हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइज़ फिर से स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल पर। और आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट फंसा हुआ है, लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है बोट अल्फ़ा में जो फंसा हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और बहुत से लोग जो परेशान हैं और उनको जो लविश चौधरी सर ने जो है 3 महीने तक का टाइम दिया था। मैं इस वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी और समझनी होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी, बहुत ही ख़ास जानकारी देने वाला हूँ जो हमारे सहयोगी हैं मेहताब मलिक, उनसे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला हमारा जो सवाल है, जो क्रॉस मार्केट और जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका बोट अल्फ़ा बोट ब्रो का जो फंसा हुआ है उसके बारे में ही मैं मेहताब मलिक से सवाल करूँगा। तो मेहताब मलिक जी, जो लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट है, लविश चौधरी सर ने 3 महीने का टाइम दिया था। सुनने में ये आ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट जल्द ही निकलने वाला है, उसके बारे में आप बताइए जो व्यूअर्स है। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो, मेरी इन्फॉर्मेशन पे भरोसा करते हो, तो मैं पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल अमाउंट बोट ब्रो का, पहले तो मैं बताऊँगा आपको बोट ब्रो के बारे में, यानी बोट अल्फ़ा के बारे में। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। देखो, होता है लाइफ में उतार चढ़ाव, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी ऊंच है, कभी नीच है, ये सारे काम होते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन ये है कि जो बंदा टिका रह गया वो तो कामयाब हो गया, और जो वहाँ से फिसल गया तो वो नाकामयाब हो गया। इसी तरह मिस्टर लविश चौधरी की बात है कि मिस्टर लविश चौधरी ने फ़िलहाल डिसीजन लिए हैं कुछ। सबसे पहला डिसीजन ये है कि अगर आपका यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो बोट अल्फ़ा, यानी कि आपकी जो ओल्ड आईडी है बोट ब्रो बोट अल्फ़ा की, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6 अगस्त आने वाली 6 अगस्त 2025, इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से निकालना है तो वो आप यहाँ से आराम से निकाल पाएंगे। वो आप INR में भी ले सकते हैं, USDT में भी ले सकते हैं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। और मैं इस पे एग्री हूँ कि 70% मान लीजिए आप मेरी साइड से, मैं 70% इस बात पर पहली बार एग्री हुआ हूँ कि 6 अगस्त से आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या है, उससे पहले अगर आप नेक्स्ट मंथ से अपना जो अमाउंट आएगा, आपका अर्निंग आएगी, पे आउट आएगा 6 तारीख को, आप उसको लेना चाहते हैं USDT में, यानी आप उसको क्रॉस मार्केट में ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए आप उसको USDT में भी ले सकेंगे नेक्स्ट मंथ से। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है इन्हीं चीज़ों की, आप चाहें तो उस पैसे को आप क्रॉस मार्केट में ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो आप चुपचाप उसको USDT में कन्वर्ट कर कर सेल कर कर अपने पैसे अर्निंग के जो है वो अपनी जेब में डाल सकते हैं। बोट ब्रो बोट अल्फ़ा का जो विड्रॉल प्रॉब्लम था उसमें ये बताया गया है कि इसमें अगर आप यहाँ पर विड्रॉल करते हो, जो आपने तारीख बताई है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर विड्रॉल करते हैं तो उसका कितना % यहाँ पर लोगों को जो है वो चार्ज देना पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पर आप क्लियर बताइए लोगों को। देखिए, वो बोट ब्रो का नहीं है, वो है क्रॉस मार्केट का। अब सपोज दैट आपने यहाँ पे $400 ऐड किए थे अपनी अर्निंग के क्रॉस मार्केट की आईडी में, समझना पूरी बात को ध्यान से। क्रॉस मार्केट की आईडी में आपके $4000 पड़े हुए हैं। सपोज दैट आपने लगा रखे थे 15 लाख 20 लाख, जितने भी आपने लगा रखे थे, $4000 फिलहाल आपके पड़े हैं क्रॉस मार्केट की आईडी में। अब आपको वहाँ से निकालने हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है जिसमें आप यहाँ से पैसे को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो आप अगर 3 महीने से पहले निकालेंगे यहाँ से जो भी आपने यहाँ पे डाला था, जो भी क्रॉस मार्केट का आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी एंजल 1 इन्वेस्टमेंट में जो आपका पड़ा हुआ है वो पैसा, फ्यूल वॉलेट में पड़ा है वो पैसा, पैकेज वॉलेट में पड़ा है वो पैसा, टॉपअप में पड़ा है वो पैसा, अर्निंग में पड़ा है वो पैसा, A to Z जो भी आपका है आप यहाँ से निकालना चाहते हैं, 3 महीने से पहले आप निकाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 15% यानी 15%, यानी 100 रुपये में से 85 रुपये, $100 में से $85 आपको मिलेंगे।
ठीक है। अब बात करूँगा मैं 3 महीने के बाद की। अगर आप 3 महीने के बाद निकालेंगे 6 महीने से पहले पहले, तो वही बिल्कुल सेम इसी तरह ही सारा कुछ निकालना चाहेंगे तो 10% आपका कटेगा। 100 रुपये में से 90 रुपये, यानी कि $100 में से $10 कटेंगे और $90 आपको मिलेंगे। अब अगर आप 6 महीने के बाद यहाँ से निकालना चाहोगे और आप सारे के सारे निकालना चाहोगे, फ्यूल वॉलेट हो, कोई सा भी वॉलेट हो, आप निकालना चाहेंगे, तो आप ये समझ लीजिए 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं कटेगा। बोट अल्फ़ा की जो ओल्ड आईडी है उनका यहाँ पर परसेंटेज बताइए कि परसेंटेज कितना अगर वहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉल करते हैं, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर विड्रॉल होगा, तो उसमें परसेंटेज कितना कटेगा? यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं उनके बारे में यहाँ पर बताइए कि कितना परसेंटेज कटता है। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बोरो के जो यूज़र्स हैं वो ओल्ड हो चुके हैं। अगर किसी ने 3 महीने पहले आईडी लगाई थी तो सेम वही रहेगा। अगर वो 3 महीने के बाद निकालेगा वहाँ से भी उसका 10% डिडक्ट चार्ज कटेगा। और अगर उसको 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने के बाद वो निकल रहा है, तो कोई भी यहाँ पे उसको डिडक्ट चार्ज नहीं देना होगा। सिंपल सा है बिल्कुल, जिस तरह मैंने अभी बताया क्रॉस मार्केट का सेम इसी तरह ही बोरो का है। तो 1 रुपया भी वहाँ पे चार्ज नहीं कटेगा अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर आपके पास बोट है तो आप वहाँ से विड्रॉल कर पाएंगे, और अगर आपका बोट का जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गया है तो आपको पहले बोट रिन्यू करना पड़ेगा। ये टर्म एंड कंडीशन है। बहुत से जो इन्वेस्टर हैं, ओल्ड इन्वेस्टर हैं, बोट अल्फ़ा के जो इन्वेस्टर हैं, वो जो है क्रॉस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फंसा हुआ है। तो उनके बारे में यहाँ पर जो इन्वेस्टर है कुछ ऐसा सजेशन दीजिए कि वो इस चीज़ को डरने मतलब वहाँ पर इन्वेस्ट करने से डरे ना, वहाँ पे इन्वेस्ट करे और अच्छा खासा उनको जो है प्रॉफिट वहाँ पर मिलता रहे। बहुत से 89 लाख इन्वेस्टर हैं, क्रॉस मार्केट में बहुत कम इन्वेस्टर हैं अभी फ़िलहाल। तो इसके बारे में आप है ना सजेशन दीजिए ऐसा कि वहाँ पर वो प्रॉफिट ले सकें अच्छे से। देखो क्या है, अगर आप मेरे दिमाग से चलो, हमेशा आप मुझ पर भरोसा करते हो, मेरी बातें सुनते हो, अगर आप मेरे माइंड से चलोगे तो शायद आप लोगों को यहाँ पे अच्छा बेनिफिट हो सकता है कुछ ही टाइम तक। बाद में तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना ही, आपको एग्जिट लेना है यहाँ से। जिनको नहीं लेना है वो आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। सपोज डेट आपने यहाँ पे बोरो की आईडी से 6% लेना स्टार्ट कर रखा है। इधर आपका यहाँ पे अर्निंग आ रही है, लेकिन अर्निंग जो है ना वो किसी काम की नहीं है, आपने उसको ऐसे ही छोड़ रखी है, P2P आप कर नहीं पा रहे। अगर आप उसको एंजल वन इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हो भाई, नेक्स्ट टाइम से तो आपका यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाएगा और वहाँ से भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो 1 महीने की इनकम आनी थी आपको USDT में, वो आपने गवा दी। तो अगर आप चाहें तो आप एंजल वन इन्वेस्टमेंट में पैसे अपने ऐड कीजिए जो आपकी अर्निंग थी, ठीक है। जब आप उसको अर्निंग को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे 8 और 9% तक तो कम से कम आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सपोज डेट आपने $400 डाले हैं क्रॉस मार्केट में और वहाँ से अर्निंग मिल रही थी आपको $400 पर मंथ की। कहाँ से? बोट अल्फा से। तो वो 400 आपने यहाँ पे डाल दी तो यहाँ से आपको अर्निंग मिलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन नेक्स्ट मंथ की जो आपको अर्निंग आएगी बोट अल्फा की, वो तो आपके USDT में आएगी। ये तो इन्फॉर्मेशन आपने समझी नहीं अभी तक मेरी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि नेक्स्ट मंथ से आपकी जो अर्निंग है वो USDT में आएगी बोरो की, और आप वहाँ से जो आपको पैसा मिला है अभी, जो आपके पास ओल्ड पैसा है इनकम का, वो आप अगर यहाँ पे एंजल वन इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हो तो वहाँ से भी आपको अर्निंग मिलेगी। तो वो पैसा डाल के वहाँ छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पैसे ऐड करोगे, न्यू इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा, न्यू प्रॉफिट आएगा। उधर से 6 आ रहा था, इधर से 8 आएगा, तो 14% आपकी अर्निंग बढ़ेगी, इसमें बेनिफिट होगा। और आपको भी पता है गाइज कि जब कंपनी में तोड़ जोड़ चल रहा था तो मैंने भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहा था, और ये बात हकीकत है। अगर आज भी कंपनी में तोड़ जोड़ चलेगा तो मैं आज भी उसके खिलाफ जाऊंगा। लेकिन जब मुझे सारी चीज़ें सही लग रही है तो क्यों ना मैं आप लोगों का यहाँ पे बेनिफिट कराऊँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए ही आता हूँ ना कि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन करूँगा। तो आप अगर मेरी बात को समझ रहे हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी जो किसी काम का नहीं है, वो चुपचाप वहाँ पे डालिए एंजल वन इन्वेस्टमेंट में और डाल के भूल जाइए।
क्योंकि हो तो कुछ भी नहीं रहा, तो क्यों ना महीने के $15, $20, $50 जो भी आपको मिल रहे हैं, सपोज दैट आपके $4000 में से अगर $500, $200, $300 एक महीने में भी आए आपकी अर्निंग, तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना। और नेक्स्ट मंथ से आपका USDT आना स्टार्ट हो ही जाएगा, बोट बोरो का जो ओल्ड आईडी है आपकी। तो क्यों ना इस वर्क को किया जाए। और अपनी सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है गाइस जो मैं भूल गया था, अभी बता देता हूँ आपको। जो आपकी ओल्ड आईडी में, बोट बोरो की आईडी में IB इनकम आती थी वो नहीं आएगी जब तक आप न्यू वर्क नहीं करेंगे क्रॉस मार्केट में। आपको न्यू इनकम जनरेशन नहीं हो पाएगी, ये आप समझ लीजिए। आपका जो ओल्ड इनकम बना हुआ था पहले वाला वो ख़त्म, अब नहीं आएगा वो। अब आएगा तो न्यू वर्क पे आएगा। न्यू वर्क करेंगे, जो ओल्ड आईडी पहले की लगी हुई वो आप यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस मार्केट में, उसका आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल आईडी पे हैं तो आराम से बैठे बैठे खाइए। अगर आप जो है यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं बोट बोरो में या फिर क्रॉस मार्केट में, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी इनकम जनरेशन होगी, इससे पहले नहीं होगी। तो गाइज अगर आपके थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।